हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। और कैसे हाल चाल है भाई सभी के। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, T20 सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे, इसमें 17वां हमारा ये कह सकते हैं क्लास रहेगी या प्रैक्टिस कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, जिसमें हम लोग एक छोटे टॉपिक को उठाते हैं, उसका थ्योरी सेक्शन डिस्कस करते हैं। पीवाईक्यूज कह लो या एमसीक्यूज कह लो, एक ही बात है। एमसीक्यूज में हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो T20 सीरीज है आपका स्पेशली बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई परीक्षा के लिए यहाँ पर डेडिकेट है और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, फिक्स है 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस को कवर कराना, उसका थ्योरी सेक्शन कवर कराना हमारा इस टेस्ट सीरीज के कह सकते हैं इस T20 सीरीज के अंतर्गत चलता रहता है। ठीक है, चलिए आज का आई थिंक जो टॉपिक है हमारा यूआरएल रहेगा। यहाँ से आपसे एक सवाल जरूर बनेगा और जब मैं पीवाईक्यूज को रिसर्च कर रहा था तो उसमें से एक सवाल आपको देखने को मिल गया था यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एक सवाल के लिए अगर हमें 20 मिनट पढ़ना पड़ रहा है, 20 या 25 मिनट पढ़ना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को आधी आधी बुक या पूरी पूरी बुक भी पढ़नी पड़ जाती है। ठीक है, तो 20-25 मिनट का लेक्चर रहेगा। यूआरएल से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका देखने को यहाँ पर मतलब कंफर्म हो जाएगा, एक नंबर यहाँ पर। ठीक है, ये आपका पराक्रम बैच है, आप जानते हो इसके बारे में। नहीं जानते हो तो आप एक काम करना 72172467 पर कॉल करके या फिर टीचर्स अचीवर्स के नाम से एप्लीकेशन है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी टेस्ट सीरीज है, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना भाई मेरे। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में। बेसिकली होता क्या है ये जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वेब, देखो भाई मैं एक चीज बताऊं, वेब पेज पर हमें कोई एड्रेस वगैरह होता है, जैसे वेब पेज यहाँ लिखा है हमने, देखो वेब पेज कह सकते हैं वेब ब्राउजर पर यूज किया जाने वाला एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर ये है आपका एड्रेस। सिंपल सी भाषा में समझ लेना, ये पूरा का पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। किसी भी वेब ब्राउजर पर हमें क्या करना होता है, इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है वेब पेज पर। ठीक है, बस इतना कंफर्म है, इतना समझ जाइए आप लोग। ठीक है, अब ये होता क्या है, यूआरएल बेसिकली ये इन चीजों से मिलकर बनता है। आपने ईमेल आईडी देखी, जीमेल आईडी जो भी होती रहती है आपकी वो देखी होगी। एक तरफ आपका HTTP होता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए HTTP इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर हम इसमें HTTPS और लगा दें तो इस S का मतलब क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आई थिंक कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था S का मतलब क्या होता है। ठीक है, HTTP के बारे में यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हमने पढ़ा था कल, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, इसकी पूरी फुल फॉर्म बताएंगे और इसमें भी इसकी भी फुल फॉर्म बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, S का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर। आपका एक तो होगा सिक्योर सोसाइटी, तीसरा रहेगा सोर्स, ठीक है, चौथा रहेगा सब एडमिन। चलिए इनमें से आपको बताना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए इसमें से आपको एस का ये बताना है मतलब क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, एक तरफ HTTP रहेगा नहीं कि यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर सब डोमेन नेम रहेगा। नाम याद रखना, यहाँ पर आपसे सवाल डायरेक्टली कैसे बनेगा, यहाँ से पूछ सकता है कि आपको इस तरीके का एक ईमेल एड्रेस दे देगा, इसे पूछेगा www. ये है क्या चीज, या फिर यहाँ पर कुछ और दे देगा, गूगल की जगह कुछ और दे दे, ये क्या है आपका, ये इसको क्या बोलते हैं, .com को क्या बोलते हैं, या फिर HTTPS को क्या बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होता है ये आपका, बस आप बता देना एस की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये www लिखा हुआ है ये सब डोमेन नेम होता है, ये आपका डोमेन नेम हो गया google.com ये वाला, और कॉम जो लिखा हुआ है ये आपका टॉप लेवल डोमेन नेम हो गया, TDL हो गया। तो यहां से एक एक सवाल आपसे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब यूआरएल होता क्या है, अभी हमने बताया यूआरएल एक एड्रेस होता है, सिंपल सी भाषा में समझ लेना। ठीक है, जैसे ये है आपका यूआरएल एक एड्रेस होता है यहाँ पर, जो कि इंटरनेट पर संसाधन या रिसोर्स तक पहुंचने के लिए इसका यूज किया जाता है, प्रोटोकॉल की पहचान करता है, और HTTP या कह सकते हैं HTTPS हो सकता है ये। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग सब डोमेन नेम के बारे में। अभी हमने बताया था आपको यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका HTTP रहेगा यहाँ पर, ये आपका सब डोमेन नेम रहेगा, ये आपका डोमेन नेम रहेगा, और ये आपका क्या रहेगा भाई मेरे, TDL टॉप लेवल
क्या बोलते हैं इसको, टॉप लेवल डोमेन, आई थिंक। एक सेकंड रुक जाइए, देख लेते हैं। ये रहेगा टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा, ठीक है, ये लास्ट वाला। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए इसमें होता क्या है। ये आपका www क्या है, और ये आपका क्या है बीच वाला सेक्शन, और लास्ट वाला सेक्शन क्या है, ठीक है। इसके अलावा डोमेन नाम क्या होता है, डोमेन नाम उस संगठन या निकाय को कहते हैं जिसमें यूआरएल संबंधित होता है। जैसे अब यहां पर क्या था, ये आपका सब डोमेन नेम था, और ये आपका क्या रहेगा, डोमेन नेम हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना, ये आपका सब डोमेन नेम हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमेन, और ये रहेगा आपका टीडीएल, ठीक है। उसके अलावा उस संगठन को इंगित करता है जो साइटों को उस पर ओनर है। उसके अलावा टॉप लेवल डोमेन नेम, ये आपका टीडीएल जो है टॉप लेवल डोमेन नेम हो जाएगा, उस संगठन को प्रकार इंगित करता है जिसमें वेबसाइट पंजीकृत होती है। पंजीकृत का मतलब यहाँ पर क्या है, कमर्शियल हो जाएगा या ठीक है। अब जैसे कई बार होता है, जैसे www.gov.in, इनका मतलब इंडिया हो जाएगा, कमर्शियल यहाँ पर हो जाएगा, कमर्शियल साइट ही तो होती है ना ये, तो लास्ट में उस साइट का नाम लिखा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं हम। उसके अलावा पोर्ट नंबर क्या होता है, इसके लास्ट में ये नंबर होता है, ये जो नंबर देख रहे हैं ना, यही आपका लास्ट नंबर, अक्सर देखा होगा नॉर्मली ये आपको लास्ट में ये मिलेगा आपको, इसको हम लोग पोर्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जो आपकी कह सकते हैं ये जो यूआरएल है, इसको आप लोग एक बार समझ गए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर क्या है चीज है, ठीक है। ये आपका HTTPS हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, सब डोमेन नेम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डोमेन नेम हो जाएगा, और ये आपका टीडीएल हो जाएगा, और ये आपका कौन सा बचा, पोर्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पोर्ट नंबर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टीडीएल हो जाएगा, ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सब डोमेन नेम हो जाएगा, ठीक है जी। एस सब डी लिख देता हूं, ये आपका HTTPS हो जाए। एस में एक चीज याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एस में आप लगाओगे तो आपके इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, ये हो जाएगा सिक्योर, ठीक है। कल ही हमने पढ़ा था यहाँ पर। पथ क्या होता है, यहाँ पर जो आपका ये दे रखा है ना पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर के बाद भी कुछ लिखा हो तो यही आपका पथ होता है, ये भी याद रखना। पाथ कह लो या पथ कह लो, एक ही बात है। पथ किसी भी पृष्ठ को, पोस्ट, फाइल या अन्य संपत्ति के सटीक स्थान को दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका यूआरएल रहेगा। यूआरएल में भी अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो ये पोर्ट नंबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा लास्ट वाला, ये पथ नंबर हो जाएगा, पथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग होता है, क्वेरी स्ट्रिंग में जो आपका यूआरएल होता है उसमें आपका ये पाथ नंबर होता है, आपका पोर्ट नंबर होता है, और फिर होता है ये आपका पाथ होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर जो भी हमें सर्च करना होता है वो आपका यहाँ रहता है, क्वेश्चन मार्क क्लास में लगा रहता है। तो ये चीज भी याद रखना, क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर होता है ये। इसके बाद क्वेरी स्ट्रिंग में ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्वेरी स्ट्रिंग की आपका यूआरएल बन जाता है। इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको और इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत हो सकता है, बहुत रेयर केस में बने, बट बनेगा नहीं। नॉर्मली आपका सवाल यहाँ से बन जाएगा यूआरएल के अंतर्गत, ठीक है। आपसे पूछ लेगा एक यूआरएल एड्रेस के अंतर्गत क्या क्या होता है, सब डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम होता है, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा। उसके बाद आपका टीडीएल होता है, HTTPS होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे नॉर्मल सिंपल सी भाषा में पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी भी है। एक होता है सब डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम होता है, टीडीएल होता है, पोर्ट नंबर होता है, और ये HTTPS होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर फ्रेगमेंट क्या होता है। इसको यूआरएल को और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये सब चीजें ऐड होती जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर। बट उतना हमें आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट, ठीक है। छोटा ही टॉपिक है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करने हम लोग, जितना भी है छोटा सा ही है, और बस उतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। ये वाली चीजें आप बेशक याद रखना, ठीक है। ये वाली पूरा यूआरएल को पता होना चाहिए, यूआरएल में होता क्या क्या है। अब बात करेंगे एमसीक्यूज से रिलेटेड। एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और पहला क्वेश्चन ये रहा, इसको पढ़ लिया जरा। यूआरएल का एक हिस्सा है, अब यहाँ पर एक समझ लेना, पोर्ट नंबर होता है, ठीक है। यूआरएल का एक हिस्सा होता है पोर्ट नंबर, एरर कोड होता है, मल्टीप्लेयर होता है, सर्वर होता है, क्या जल्दी से बताइए। हाँ जी, यूआरएल आपका पोर्ट नंबर होता है, सिंपल सी बात है, होता है नहीं होता, ये बताओ, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रत्येक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे डैश कहा जाता है। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि एक
प्रत्येक वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। यही आपका एक एड्रेस होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बात करेंगे इसमें कौन सा विकल्प वर्ल्ड वाइड वेब पर यानी कि www पर एक एड्रेस का जिसका उपयोग विशिष्ट वेब रिसोर्स के एक्सेस के लिए किया जाता है, जो किसी भी रिसोर्स के लिए एक विशिष्ट पाथ होता है। सिंपल सी बात है, यहां पर समझना यूआरएल की बात कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेब पेज पर हम जाएंगे तो वहां पर क्या है, यूआरएल डालेंगे तब हम उस साइट पर पहुंच पाएंगे। जैसे बहुत सारी साइट होती हैं, जैसे अलग अलग मंत्रालय की साइट है, ठीक है, आपकी एक कह सकते हैं अलग टाइप की एक जो भी कमर्शियल साइट्स होती हैं उनको आप लोग रिसर्च कर सकते हो। जैसे इसरो के बारे में सर्च कर सकते हो, जैसे www.isro.com.in इंडिया, इस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो वो सब क्या है, वो एक एड्रेस ही तो होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है वो। यूआरएल का उद्देश्य क्या होता है? देखो सबका यूआरएल अलग अलग होता है, किसी का एक सिंपल मतलब मैच नहीं कर रहा होता है। सिंपल सी बात है, सबका अपना अलग अलग होता है। यानी कि वो क्या काम करता है, वेब रिसोर्स का एक एड्रेस प्राइवेट प्रोवाइड कराता है, यहाँ पर एक एड्रेस प्रोवाइड होता है, कराया जाता है, ठीक है, अपना अलग अलग सबका होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यूआरएल की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके अलावा यूआरएल का कौन सा भाग डोमेन नाम होता है, सवाल यहाँ से इस तरीके से बनेगा आपसे, ठीक है, कौन सा डोमेन नेम बताना है। हमने बताया यहाँ पर HTTPS हो जाएगा, ये आपका सब डोमेन नेम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डोमेन नेम, ठीक है, पूरा ये हो जाएगा यहाँ तक। अच्छा, ये इस तरीके से इसको ब्रेक किया गया है, ठीक है, तो ये यहाँ तक हो जाएगा india.in पर, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सब डोमेन नेम, इसमें ये हटा दीजिए, डोमेन नेम और सब डोमेन नेम दोनों को इंक्लूड कर दिया है, इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये आपका डोमेन नेम ये रहेगा, ठीक है। अगर सब डोमेन नेम की बात करता तो यहाँ पर ये हो जाता www, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर यूआरएल का भाग नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा यूआरएल का भाग नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, डोमेन नेम होता है, जी हाँ होता है, कैरी स्ट्रिंग होता है, ये भी होता है, प्रोटोकॉल होता है, ये भी होता है, बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो ये भी होता है, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आईपी एड्रेस यूआरएल का पार्ट नहीं होता है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर, कौन इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रत्येक वेब पेज से जुड़े विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करता है। सिंपल सी बात है, हम लोग यूआरएल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक विशिष्ट एड्रेस को संदर्भित करने का काम कौन करता है, यहाँ पर ये करेगा आपका यूआरएल। आगे बात करेंगे हम लोग यूआरएल का अर्थ क्या है, पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सी बात है, यूआरएल का ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यूआरएल की बात कर रहे हैं तो यूआरएल ही एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, यूआरएल क्या है, एक मतलब क्या है ये यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक एड्रेस से याद रखना, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक एड्रेस होता है। आगे बात करेंगे यूआरएल में HTTPS इतना एक कह सकते हैं एक यूआरएल दे रखा है, कौन सा कंपोनेंट एक वेब पेज के पाथ की पहचान करता है। सिंपल सी बात है, यहां पर समझना, ये आपका सब डोमेन नेम हो जाएगा, ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा, ये TDL हो जाएगा, और यहाँ पर login.php ये आपका रहेगा कौन सा, ये बात करता है कंपोनेंट वेब पेज पर पाथ की बात करता है, ठीक है। अगर इसकी जगह होता वेब नंबर था हमारा एक, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है, अगर नंबर होता तो, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है पाथ की, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, डैश एक यूनिट आइडेंटिफायर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जहां कहीं भी इस तरीके से बात आ जाए, एड्रेस को संदर्भित करने की बात आ जाए, यूआरएल आप लोग लगा देंगे, राइट आंसर, ठीक है। यूआरएल के कंपोनेंट हैं कौन कौन से हैं, स्कीम है, हाँ जी है, सब डोमेन है, हाँ जी है, स्ट्रिंग क्वेरी है, हाँ जी है, ये सब के सब आपके पार्ट रहेंगे किसके, यूआरएल के, ठीक है। इसके अलावा यूआरएल में HTTPS डैश है, अब आपको बताना है क्या है ये, स्कीम है, सब डोमेन है, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग है या फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये आपका स्कीम हो जाएगा, ये भी याद रखना, हम लोग HTTPS बोलते हैं लेकिन ये स्कीम बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर तो HTTPS को स्कीम बोलते हैं, और ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का एकदम सही। आगे बात करेंगे, यूआरएल में www डैश है, क्या है ये एक सब डोमेन नेम है, ठीक है, ये भी याद रखना, याद रखेंगे अच्छे से, सवाल इसी तरीके का बनेगा, ध्यान रखना। आगे बात करेंगे यूआरएल में .com है क्या चीज। अब आप बताइए मुझे, यहां पर जैसे मान लीजिए ये आपका HTTPS हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होती है एक साइट, फिर आपका www यहां पर जैसे मान लीजिए कुछ भी india.com,
इस तरीके से मान लेंगे। ये आपका स्कीम हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए लिख देते हैं, ये आपका स्कीम हो जाएगा, ये आपका सब डोमेन नेम हो जाएगा। राइटिंग ऐसी है थोड़ी समझ लेना, ठीक है। ये सब डोमेन नेम हो जाएगा, ये आपका डोमेन नेम हो जाएगा। इसके अलावा ये आपका टीडीएल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपका हाई लेवल डोमेन, नहीं टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा। टीडीएल की फुल फॉर्म भी समझ लेना आप लोग, ठीक है। टी डी एल टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा राइट आंसर। 19वां सवाल ये कह रहा है डैश एक विशिष्ट प्रक्रिया की पहचान करने का तरीका है जिसमें एक सर्वर पर आने वाले इंटरनेट या अन्य नेटवर्क संदेश को आगे भेजा जा सकता है। अब आप बताइए, पोर्ट नंबर है, सीरियल नंबर है, फ्रेगमेंट नंबर है, या फिर आपका ये डोमेन नंबर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बता देना। देखो एक चीज मैं बताऊं, अब जैसे मान लो ये साइट है हमारी, ठीक है, इस तरीके से ये कोई साइट है https://www.india.com, इसके बाद एक नंबर लिखा रहता है, कुछ भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये आपका पोर्ट नंबर होता है जो स्पेसिफिक आप देखोगे इंटरनेट पर या कह सकते हैं सर्वर पर भेजने का काम करता है। तो हमारे इस सवाल का जवाब यही हो जाएगा, पोर्ट नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पोर्ट नंबर एक विशिष्ट प्रक्रिया की पहचान करने का तरीका है जिससे क्या होता है, सर्वर पर आने वाले इंटरनेट या नेटवर्क संदेश को आगे भेजा जाता है इसका सहारा लेकर, ठीक है, पोर्ट नंबर का सहारा लेकर, ठीक है। तो ये थे आपके आज के एमसीक्यूज और एक छोटा सा ही टॉपिक था, यहाँ से सवाल बन सकता है आपसे, ठीक है। ये आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी भाई, मेरे ज्वाइन कर लेना, नहीं ज्वाइन किया है तो 99 रुपए में कुछ नहीं जा रहा है। इतना तो आप वैसे भी यार दोस्तों में जाओगे तो चॉकलेट वगैरह या फिर कह सकते हैं आइसक्रीम वगैरह खाते हो तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो मिल रहे हैं ना 10 मॉक टेस्ट, ये पूरा लेटेस्ट पैटर्न और कह सकते हैं सिलेबस पर आधारित है। आप इनको कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। टीचर्स अचीवर्स के नाम से एप्लीकेशन मिलेगा आपको, एप्लीकेशन पर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो टीचर्स अचीवर्स, ठीक है। वहां से आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रजिस्टर करके इसको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जा सकते हो। पराक्रम बैच से जुड़ना चाहते हो जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए ये था आपका आज का सेशन, छोटा सा था। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, और दूसरा नंबर ये रहा हमारा, ठीक है, 7217246711 पर, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल नहीं मंडे को, ठीक है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। कोई भी सवाल है अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए जय हिंद, जय भारत।